ईटीएफ ईटीएफ ईटीएफ। दोस्तों, ये ईटीएफ क्या होता है? आजकल एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है कि ईटीएफ में पैसे को इन्वेस्ट करें। ईटीएफ से पैसे को कैसे जनरेट करें, यानी कि ईटीएफ के थ्रू अपने पैसे को कैसे काम पे लगाएं। क्या एक छोटा इन्वेस्टर ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकता है या सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स का ही गेम है ईटीएफ? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईटीएफ क्या होता है, कितने टाइप्स के ईटीएफ होते हैं, क्या ईटीएफ में पैसा इन्वेस्ट करना सेफ होता है या रिस्की होता है। तो दोस्तों, मैं सन्नी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल इन्वेस्ट दिल से पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जहां पे आप छोटे से कैपिटल से, यानी कि एक छोटे से अमाउंट को इन्वेस्ट करके एक बड़े वेल्थ को क्रिएट करते हैं लॉन्ग टर्म में। और ये मैं रिस्क फ्री तो नहीं कह सकता, लेकिन काफी हद तक आपके रिस्क को कम कर देता है, और इसे हम कहते हैं ईटीएफ। ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि हमारे एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। ईटीएफ में पैसों को इन्वेस्ट करना काफी हद तक सेफ हो जाता है, और कितना रिस्की होता है ये वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल ही जाएगा। ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है दोस्तों। एक बिगनर के लिए ये वीडियो जादू की मशीन होने वाली है, यानी कि आप यहाँ पे पैसे से पैसे को बनाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। चैनल पे अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ एक तरह से म्यूचुअल फंड और स्टॉक का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें म्यूचुअल फंड की तरह डाइवर्सिफिकेशन मिलता है और स्टॉक की तरह लिक्विडिटी मिलती है। अब ये लिक्विडिटी क्या होती है? जैसे स्टॉक्स में आप शेयर को आसानी से खरीदते और बेचते हो उस रियल टाइम यानी कि जो स्टॉक मार्केट का टाइम होता है, उस टाइम पे आप स्टॉक्स को खरीदते और बेचते हो। वैसे ही ईटीएफ को आप उसी रियल टाइम पे खरीद और बेच सकते हो। म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जिसे एक फंड मैनेजर मैनेज करता है, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई हुई है। अब ईटीएफ में क्या होता है कि बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो कि वेल डाइवर्सिफाइड होते हैं। इसे एक आसान एग्जांपल से समझते हैं कि एक मान लेते हैं हमारे पास बास्केट है, किसका? फ्रूट्स का बास्केट है, जिसमें कि आपके एप्पल भी है, जिसमें बनाना भी है, जिसमें गुआवा भी है, जिसमें ग्रेप्स भी है, जिसमें पपाया भी है। ऐसे करके बहुत सारे फ्रूट्स हैं, एक एक करके। अगर आप इस बास्केट को खरीदते हो तो इसका मतलब आपने पूरे फ्रूट्स को कहीं ना कहीं खरीद लिया, पूरे फ्रूट्स में आपकी हिस्सेदारी होगी। सेम इसी तरह जो ईटीएफ होता है एक बास्केट की तरह होता है, जिसमें कि बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। मान लेते हैं कि इसमें 5 स्टॉक हैं, ए, बी, सी, डी और ई। अगर हम ईटीएफ का एक यूनिट खरीदते हैं, इसका मतलब जो हमारा पैसा है इस यानी कि पांचों स्टॉक में डाइवर्सिफाई हो जाता है, पांचों स्टॉक्स में हमारे पैसे लग जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं ईटीएफ में इन्वेस्ट करना। ईटीएफ को हम बाई करते हैं, दैट मीन्स हमने उस एक यूनिट को खरीदा है जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स रहते हैं। ठीक है, अभी आगे मैं बताऊंगा अपने वीडियो में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पता आपको चलेगा कि कितने टाइप्स के ईटीएफ होते हैं, कैसे उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं और इसका क्या हमारे लिए प्रॉफिट जनरेट होता है। तो जैसे ये ABCDE 5 स्टॉक्स कंपनी है, और ये ग्रुप ऑफ शेयर्स हमारा क्या कहला गया? ईटीएफ। ये ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में भी, अब आप कहोगे कि म्यूचुअल फंड में भी ऐसा ही होता था। म्यूचुअल फंड में और इसमें एक डिफरेंस है। म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है कि जैसे आप म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो वो पूरे दिन के बाद जब स्टॉक मार्केट क्लोज होता है उस टाइम का वैल्यू देता है, यानी जिसे हम कहते हैं एनएवी। जैसे मान लीजिए कि आज उस म्यूचुअल फंड का पूरे दिन का जो कच्चा चिट्ठा हुआ, लास्ट में जाके 11 रुपए, 12 रुपए या
फॉर एग्जाम्पल किसी एक प्राइस पे रुका, तो जो हम अगर पैसे 10 बजे भी उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उस दिन के वो लास्ट वैल्यू को वो आपको रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन ईटीएफ में रियल टाइम में, जैसे स्टॉक मार्केट की जो टाइमिंग होती है हमारी सुबह 9:15 से लेके शाम के 3:30 बजे तक, वो फ्लक्चुएट करता रहता है। उसका प्राइस जो है ईटीएफ का फ्लक्चुएट करता रहता है। आप जब उसे बाय करते हो तो जिस तरह आप शेयर को बाय करते हो सेम इसमें भी पैसा इन्वेस्ट होता है उसी रियल टाइम में। लेकिन शेयर में आप सिंगल शेयर को बाय करते हो और जब आप ईटीएफ बाय करते हो तो आप ग्रुप ऑफ शेयर्स को बाय करते हो। अब आप कहोगे कि ग्रुप ऑफ शेयर्स यानी इसके पैसे तो बहुत ज्यादा होंगे, तो नहीं दोस्तों, इसके पैसे बहुत ज्यादा नहीं होते। इसका एक यूनिट सिंपली बहुत कम वैल्यू पे भी मिलता है। कुछ ईटीएफ जो होते हैं समझिए आप कि 100 रुपए से कम की वैल्यू पे भी मिलते हैं। अब ये कैसे मिलते हैं, आइए आगे जानते हैं। सबसे इन सब को जानने के लिए हमें जानना होगा कि ग्रुप ऑफ ईटीएफ्स क्या होते हैं, यानी टाइप ऑफ ईटीएफ्स क्या होते हैं, कितने टाइप के ईटीएफ होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ईटीएफ। ईटीएफ कितने टाइप्स के होते हैं। ईटीएफ सबसे जो मेन होता है यानी कि इंडेक्स ईटीएफ। अब आप कहोगे इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स ईटीएफ यानी कि निफ्टी 50, जैसे कि एनएससी पे टॉप 50 की कंपनी जो होती है उसे निफ्टी 50 की कैटेगरी में हम रखते हैं। जो भी टॉप 50 की कंपनी होती है, तो जब निफ्टी 50 आप लोग सुनते होंगे कि आज स्टॉक मार्केट बढ़ गया, स्टॉक मार्केट गिर गया, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो टॉप की 50 कंपनी थी उसका ओवरऑल एवरेज देखते हैं कि वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। यानी कि जो टॉप की 50 कंपनी होती है उसमें से मान लेते हैं कि 10 कंपनी बढ़ गई और बाकी की 40 कंपनी का डाउनफॉल है, तो ओवरऑल अगर एवरेज देखने जाएंगे कि कौन कितना परसेंट बढ़ा या कौन कितना परसेंट घटा, जब हम एवरेज निकालते हैं तो मान लेते हैं कि ओवरऑल एवरेज निकलता है कि माइनस में, तो हम कहते हैं कि आज स्टॉक मार्केट गिर गया। तो जब निफ्टी हमारा ऊपर की तरफ बढ़ता है और घटता है, उसी बेस पे हम इंडेक्स ईटीएफ करते हैं। यानी उसी का एक ईटीएफ होता है, उसी इंडेक्स का एक ईटीएफ होता है जिसे हम निफ्टी 20 कहते हैं। मतलब हर इंडेक्स का आपको एक ईटीएफ मिल जाता है। जैसे आप शेयर को खरीदते हो, मान लेते हैं अभी हम एग्जांपल लेते हैं कि आपने कोई एक शेयर खरीदा, जस्ट एग्जांपल टाटा मोटर्स। दोस्तों मैं ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है और मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि आपने टाटा मोटर्स का एक शेयर खरीदा, तो आपने उसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट किए। टाटा मोटर्स का शेयर मान लेते हैं आज गिर गया, प्राइस उसकी गिर गई, तो आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड वैल्यू भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने निफ्टी 50 में पैसे को इन्वेस्ट किया, यानी निफ्टी 50 को हम डायरेक्ट तो खरीद नहीं सकते, ईटीएफ को खरीदेंगे, यानी कि निफ्टी के ईटीएफ को खरीदेंगे। तो मान लेते हैं कि निफ्टी आज ऊपर गया तो उसका ईटीएफ की वैल्यू भी ऊपर जाएगी, और निफ्टी जब गिरेगा तो उसके उसके ईटीएफ की वैल्यू भी गिर जाती है। तो ये हमेशा चार्ट पे ऐसे ऐसे डिपेंड करता है। ठीक है, जो सबसे पॉपुलर ईटीएफ होता है वो है इंडेक्स ईटीएफ। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी स्टॉक डाउनफॉल हो सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि कोई भी स्टॉक जीरो हो सकता है। ऐसा होता नहीं है जनरली, लेकिन कोई भी स्टॉक जीरो हो सकता है, लेकिन जो ईटीएफ की वैल्यू होती है वो जीरो कभी नहीं होगा। कैसे? अब आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है। मान लो जैसे ईटीएफ क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ शेयर्स, टॉप की 50 कंपनी इंडेक्स ईटीएफ, जैसे हमने मान लिया निफ्टी 50 को लिया, निफ्टी 50 इसमें टॉप की 50 कंपनी है, जो भी हमारे स्टॉक मार्केट है उसकी टॉप की 50 कंपनी है, जो 1 2 3 4 ऐसे करके आ रही है। तो मान लेते हैं इन 50 कंपनी में से कोई एक शेयर जीरो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। 2 शेयर जीरो हो सकता है, 3 शेयर जीरो हो सकता है, लेकिन क्या 50 की 50 कंपनियां जीरो हो जाएंगी? तो इसका जवाब है नहीं। और हाँ, इसमें से जो भी स्टॉक्स परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देती है वो टॉप 50 के कैटेगरी से ऑटोमेटिक हट जाती है और दूसरा स्टॉक उसकी जगह को ले लेता है। तो इससे आप समझ ही सकते हैं कि वो ग्रुप ऑफ शेयर्स कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो इसमें पैसे इन्वेस्ट करना स्टॉक में इन्वेस्ट करने के मुकाबले थोड़ा सेफ होता है। ठीक है, तो अब इसमें जैसे आप निफ्टी 50 क्या हुआ कि आज हमारा मार्केट ऊपर गया,
इस पॉइंट पे गया तो जो इसका ईटीएफ होता है निफ्टी 50 का, जैसे निफ्टी 20 होते हैं, बहुत सारी कंपनियां होती हैं, जैसे निपॉन की होती हैं, आईसीआईसीआई की होती हैं, एचडीएफसी की होती हैं। जब आप गूगल पे सर्च करोगे ईटीएफ तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। अब आपको देखना होता है कि किस कंपनी के ईटीएफ में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम क्या होता है, मतलब कि उसमें कितने ज्यादा लोग एक्टिव हैं, उसे बाय एंड सेल कर रहे हैं, तो आप उसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपका जैसे टॉप 50 की हमारी कंपनी है, इसकी जो ईटीएफ होगी वो हो गई हमारी निफ्टी 20। अब आप सर्च करोगे निफ्टी 20 तो आपको लिख के आ जाएंगे बहुत सारी कंपनी। निफ्टी 20 मान लेते हैं कि आज का जो डेट है, जो हमारा स्टॉक मार्केट है निफ्टी 50 का, निफ्टी 50 का चल रहा है अभी लगभग 26,000 पॉइंट के आसपास। निफ्टी 50 जो है 26,000 पॉइंट के आसपास चल रहा है। तो क्या इसे हम डायरेक्ट बाई कर सकते हैं? नहीं। तो इसके ईटीएफ को हम बाई कर सकते हैं इंडेक्स के। तो अब जो निफ्टी 20 होगा, इसका जो प्राइस है ये अभी लगभग चल रहा है 293 के आसपास, 293 के आसपास चल रहा है। तो जब आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करोगे, यानी एक यूनिट आप खरीदते हो, तो आपको कितना पे करना पड़ रहा है? 293। 300 रुपए के अंदर में आपका एक ईटीएफ आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे ईटीएफ हैं जो 100 रुपए से भी कम है। जो हमारा जो सबसे पॉपुलर है वो निफ्टी 20 है। तो अगर आपने इसके एक ईटीएफ को खरीदा, यानी कि आपने टॉप की 50 कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। वैसे ही हमारा जो अगला ईटीएफ होता है सेक्टर ईटीएफ। अब सेक्टर ईटीएफ क्या होते हैं? अलग अलग सेक्टर, फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग सेक्टर होते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर के भी ईटीएफ होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि टॉप के 12 बैंक्स हैं, कोई भी टॉप के प्राइवेट बैंक्स 12 हैं, तो उसका एक कैटेगरी अलग होता है। आईटी का एक कैटेगरी होता है कि आईटी से रिलेटेड जितने स्टॉक हैं वो उस कैटेगरी में आते हैं आईटी सेक्टर के। फिर फार्मा सेक्टर से रिलेटेड जो भी स्टॉक है वो एक कैटेगरी में आते हैं ईटीएफ। तो ऐसे करके अलग अलग सेक्टर के भी ईटीएफ होते हैं। उसके बाद होते हैं कमोडिटी ईटीएफ। अब कमोडिटी ईटीएफ यानी कि सिल्वर, गोल्ड एंड क्रूड ऑयल। आप जान ही रहे हो दोस्तों कि सोने के भाव आसमान को छू रहे हैं, और अगर आप फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदना चाहते हो, आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हो, यानी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो गोल्ड में, तो आप ईटीएफ के थ्रू कर सकते हो। जैसे कि आप जो गोल्ड का रेट चल रहा है ईटीएफ का, गोल्ड 20, जब आप सर्च करोगे गोल्ड ईटीएफ तो लिख के आएगा गोल्ड 20। आप गूगल पे सर्च करोगे गोल्ड 20 आ जाएगा। तो गोल्ड 20 का जो आज के टाइम में रेट चल रहा है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ निपॉन का गोल्ड 20 का रेट चल रहा है अभी। दोस्तों ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। गोल्ड 20, जो निपॉन का गोल्ड 20 है, उसका आज के डेट में लगभग रेट चल रहा है 97 रुपीज। यानी अगर आपने 97 रुपीज दिए तो गोल्ड के एक यूनिट में आपने इन्वेस्ट किया। और दोस्तों आपको ही पता है कि गोल्ड आने वाले समय में बढ़ सकता है कि घट सकता है, इसे बताने की जरूरत तो है नहीं। मान लेते हैं कि आज के डेट में 97, तो लगभग गोल्ड के 1 लाख के आसपास आज है। गोल्ड की वैल्यू आज के टाइम में लगभग 1 लाख के आसपास है। तो अगर मान लीजिए आने वाले कुछ सालों के बाद गोल्ड 2 लाख हो गया, तो यही गोल्ड भी 97 का डबल हो सकता है, यानी कि 194 के आसपास हो जाएगा, 200 के आसपास हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने सारे सेविंग्स ईटीएफ में लगाओ, लेकिन अपने आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करो, मतलब आपके कुछ पैसे ईटीएफ में भी इन्वेस्ट होने चाहिए। बाकी आप खुद से रिसर्च करो कि कौन से ईटीएफ आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद आता है ग्लोबल इंडेक्स ईटीएफ। ग्लोबल इंडेक्स क्या होते हैं? जैसे इंडिया के बाहर के जो होते हैं स्टॉक मार्केट, जैसे यूएस का स्टॉक मार्केट हो गया, चाइना का स्टॉक मार्केट हो गया, तो आप वहां के स्टॉक मार्केट इंडेक्स में भी पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि नैस्डैक जो हो गया, हमारा यूएस मार्केट का स्टॉक एक्सचेंज हो गया, तो आप उसमें भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो ईटीएफ के थ्रू। और यहाँ पे हमें यूनिट मिलता है, जैसे कि उसके यूनिट की आज का रेट जो चल रहा है वो लगभग 240 के आसपास चल रहा है उसका रेट। दोस्तों अब बात करते हैं जो मैंने टॉप सीक्रेट बताने का प्रॉमिस किया था आप लोगों को, कि किस तरह से स्ट्रैटेजी यूज करते हैं हम ईटीएफ को बाई करने के लिए।
ये बहुत ही मैजिकल स्ट्रैटेजी है दोस्तों, ध्यान से देखना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर देना। हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर देना जरूर से, क्योंकि ये फाइनेंशियल वीडियो है दोस्तों, और आप अपने फाइनेंशियल गोल को भी अचीव कर सकते हो मेरी वीडियोस देखकर। मतलब आपने अपने फाइनेंशियल प्लानिंग अगर कर ली अच्छे से तो आपका जो भी फाइनेंशियल गोल होगा, घर, बंगला, गाड़ी, सब पूरे हो सकते हैं दोस्त। तो स्ट्रैटेजी क्या है किसी भी ईटीएफ को बाई करने के लिए? जब भी हमारा मार्केट ऊपर नीचे, ये तो स्टॉक मार्केट में आपको भी पता है कि प्राइस होते हैं ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करते हैं, और निफ्टी ऊपर नीचे ऐसे चलता रहता है। ये चार्ट होता है, ठीक है। तो आपको ईटीएफ कब बाय करना है? आपको सबसे पहले तो टॉप के 5 ईटीएफ को सेलेक्ट करने हैं, अलग अलग कैटेगरी के। जैसे ये मेरी एक पर्सनल स्ट्रैटेजी है कि मैं जो यूज करता हूँ, कोई रेकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बोल रहा हूँ। और मैं ये सारे जो भी अभी आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा वो एग्जाम्पल के तौर पे हैं। इसके लिए ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद से भी रिसर्च जरूर कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर से सलाह ले लें। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको टॉप के 5 कंपनी ढूंढने, टॉप के 5 ईटीएफ ढूंढने, 1 2 3 4 एंड 5। मतलब 1 कौन सा लेंगे आप? कोई एक इंडेक्स ईटीएफ ले लो आप। इंडेक्स में बहुत सारे हो गए, जैसे निफ्टी 50 हो गए या निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गए, मिड कैप ईटीएफ हो गए, स्मॉल कैप ईटीएफ हो गए। ऐसे करके जो इंडेक्स होते हैं जिसमें ग्रुप ऑफ शेयर्स होते हैं, आप उसके ईटीएफ में से कोई एक ईटीएफ ले लो जो आपको बेस्ट लगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमने कोई इंडेक्स का एक ईटीएफ लिया जिसे हम ए का नाम देते हैं। दूसरा, हम सेक्टर वाइज एक ईटीएफ लेते हैं। सेक्टर वाइज भी एक ईटीएफ आप लो, जैसे आईटी सेक्टर, जो आपको लग रहा है कि जिसका फ्यूचर काफी अच्छा है, उस सेक्टर को आप ले लो। जैसे आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, वो बैंक सेक्टर हो गया, जो भी आपको लग रहा है कि आने वाले 5-10 सालों में बढ़ेगा, वो सेक्टर ले लो। तो मान लिया मैंने एक सेक्टर ले लिया बी। इसी तरह से फिर कमोडिटी में या तो गोल्ड या तो सिल्वर, ये आप भी जानते हो कि आने वाले दिनों में ये बढ़ेगा या घटेगा, तो उस कैटेगरी से भी आप एक ले लो। उसके बाद एक ग्लोबल इंडेक्स से आप ले लो, ग्लोबल इंडेक्स से एक शेयर ले लो। तो मान लिया हमने ग्लोबल इंडेक्स से एक शेयर ले लिया डी, और पांचवा एक आपके ऊपर है, इन चारों में से किसी एक एक्स्ट्रा को आप ले सकते हो, किसी एक कैटेगरी का एक एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो मान लिया यहाँ पे ई। तो टॉप के ये 5 ईटीएफ हो गए। अब आपके वेल्थ के हिसाब से हम इसमें बताते हैं जो मैजिक होने वाला है। मान लेते हैं कि आपके पास 10,000 का कैपिटल है। कितना? 10,000। ध्यान से सुनना दोस्तों, आपके पास 10,000 कैपिटल है। अब इस 10,000 को आपको हर महीने इन्वेस्ट करना है। जैसे हर महीने आपके पास 10,000 होने चाहिए, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 20 से। 20 से क्यों करते हैं डिवाइड? कि एक महीने में जो स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग डेज होते हैं लगभग 20 से 22 दिन ही होते हैं। सैटरडे संडे क्लोज रहता है, तो लगभग 20-22 दिन होते हैं। तो एक ऑन एन एवरेज हम 20 पकड़ते हैं, तो यानी कि पर डे 500 रुपीज। मतलब आप हर दिन 500 रुपए इन्वेस्ट आपको करने हैं इस महीने में। तो मान लेते हैं कि ए बी सी डी ई 5 आपने अपने वॉच लिस्ट में रख लिए ईटीएफ। फिर आपको हर दिन देखना है कि इन 5 में सबसे ज्यादा कौन सा ईटीएफ है जो गिरा हुआ है, मार्केट में गिरा हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि जो ए नंबर का ईटीएफ है आज के दिन 1% डाउन है, बी नंबर का ईटीएफ है वो आज के दिन 1.2% डाउन है, सी नंबर का जो ईटीएफ, सॉरी ये डाउन है, और सी नंबर का जो ईटीएफ है वो आज के दिन 1% अप में है, डी नंबर का ईटीएफ जो है वो 1.5% अप में है, और ई नंबर जो है वो 0.5% डाउन है। तो आपने देखा कि इसमें सबसे ज्यादा डाउन कौन सा है? ये वाला ईटीएफ। तो आज आपने इन्वेस्ट किया इस ईटीएफ में, यानी कि बी में। कितने? 500 रुपए। अब ये बी ईटीएफ की जो भी वैल्यू होगी, 20 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, उस हिसाब से आप 500 को इन्वेस्ट करोगे।
ठीक है। उसके बाद अगले दिन देखा आपने कि इन पांचों में से कोई भी ईटीएफ गिरा ही नहीं है, मतलब सब आज प्लस में ही है, तो आप उस दिन मत इन्वेस्ट करो। तीसरे दिन देखा आपने कि मार्केट डाउन है और उस दिन दो ईटीएफ गिरे हुए हैं, एक दिन के बदले 500 आपने नहीं इन्वेस्ट किए थे, वो दूसरे दिन कर दो, यानी दूसरे तीसरे दिन जो आप करोगे वो 1000 इन्वेस्ट कर दो। तो ऐसे करके आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, मतलब ये ट्रेडिंग डेज रहेंगे, आप सारे दिन पे इन्वेस्ट करते जाओगे धीरे 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 धीरे, और आप देखोगे कि एक महीने के बाद आपने अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर लिया। आप इस पांचों में से जिसमें से भी आपको लगे कि जिसमें ज्यादा गिरा हुआ है आज के दिन, उसमें इन्वेस्ट करो, और जिस दिन गिरा हुआ नहीं रहता है, मार्केट अपसाइड में रहता है, उस दिन आपको इन्वेस्ट करना ही नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आप बॉटम को सेलेक्ट कर पाओगे, यानी आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो एक तरह से बॉटम पॉइंट पे इन्वेस्ट करोगे। मैक्सिमम जो ईटीएफ है ऑन एन एवरेज ऊपर की तरफ ही जाता है। ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि जितना आप लॉन्ग टर्म में जाओगे, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपाउंडेड होते जाएगा और वेल्थ को बढ़िया बना देगा आपके। तो ये हो गया ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के फायदे। और आपने क्या समझा कि आपको इन्वेस्ट कब करना है, सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी कि आज मैंने ईटीएफ को देखा, दिन भर भी वॉच करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ईटीएफ में आप दिन भर बैठ के स्टॉक मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। इसमें आप आराम से दोपहर के 2 से 3 बजे के आसपास आओ, देखो कि आज के दिन में सबसे ज्यादा ईटीएफ कौन सा गिरा हुआ है, उस ईटीएफ में पैसे इन्वेस्ट कर दो, सिंपल। और धीरे धीरे जब आप इन्वेस्ट करते जाओगे तो एक एवरेज बनेगा, और वो एवरेज इतना अच्छा बनेगा कि आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म में वो ऊपर जाने की उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसमें रिस्क कम होता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें एक्सपेंस रेशियो जो होते हैं बहुत ही नॉमिनल होते हैं, मतलब इसके जो चार्जेस होते हैं बहुत ही कम लगते हैं। म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है, इसमें म्यूचुअल फंड के मुकाबले एक्सपेंस रेशियो कम होते हैं। बेस्ट ईटीएफ को कैसे फाइंड आउट करें, हर कैटेगरी से आप एक ईटीएफ को सेलेक्ट करो। ये नहीं कि आपने इंडेक्स की 5 कंपनियां जैसे हैं, जैसे निफ्टी 50 यानी कि निफ्टी 20 का जो ईटीएफ है, आपने आईसीआईसीआई का भी परचेस कर लिया, निपॉन का भी परचेस कर लिया, एचडीएफसी का भी परचेस कर लिया, XYZ कोई अलग अलग कंपनी हो सकता है। तो आपने एक ही कैटेगरी में सारे कंपनी को परचेस नहीं करना है, बल्कि किसी एक कैटेगरी से किसी एक कंपनी को ही परचेस करना है, मतलब पैसे इन्वेस्ट करने हैं जिसमें लिक्विडिटी ज्यादा है। आप जब सर्च करोगे गूगल पे आपको मिल जाएगा, और गूगल पे जाके आप CAGR कैलकुलेटर जरूर आप देखना दोस्तों। उसको जब आप देखोगे तो आपको अपना वेल्थ बढ़ता हुआ दिखेगा, यानी कि आपको अपने पैसे बढ़ते हुए दिखेंगे जब आप CAGR कैलकुलेटर ओपन करोगे गूगल पे। तो कोई भी एक वेबसाइट पे आप ओपन करो, उस पे आ जाएगा। वहां से जब आप इन्वेस्टेड अमाउंट को एंटर कर लो, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, और 20 सालों के बाद देखो कि अगर वो 20% का रिटर्न देता है तो कितना बनता है। वो मैजिक आपको मोटिवेट करेगा अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, अपने आपके वेल्थ को क्रिएट करने के लिए। तो दोस्तों, आज मैंने क्या क्या बताया एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि ईटीएफ क्या होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि जो एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। और ईटीएफ जो होता है वो म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स का एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है और उसके साथ साथ स्टॉक की तरह लिक्विडिटी भी मिलती है कि आप कभी भी उसे खरीद बेच कर सकते हो। उसके बाद इसकी कैटेगरी क्या क्या होती है, यानी कि टाइप्स क्या क्या होते हैं, मतलब इंडेक्स के ईटीएफ होते हैं, उसके बाद आपका ग्लोबल इंडेक्स के ईटीएफ होते हैं, उसके बाद आपका कमोडिटी के ईटीएफ होते हैं, उसके बाद सेक्टोरियल ईटीएफ होते हैं। तो ये सब चीजें सीखी, और लास्ट में मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई कि आपको ईटीएफ कब बाई करना चाहिए, जिस दिन भी आपका जो एक पर्टिकुलर ईटीएफ है वो गिरा हो। मोस्टली मैं कहूंगा कि 1% से ज्यादा, आप ये भी चेक करना कि 1% या उससे ज्यादा डाउन हो, तभी आप उसे बाई करना, अदरवाइज उसे बाई मत करना। तो इस तरह से आप उसे बाई करते जाओगे तो आपका एक एवरेज बनेगा और आपका एक बंच बनेगा बहुत ही अच्छा, जिसमें बहुत सारे ईटीएफ हो जाएंगे। फिर आपके पैसे को बढ़ते हुए आप खुद से ही देखोगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो ईटीएफ पे। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
दोस्तों में सारे वीडियो को शेयर करें। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।